मैंने एक खास तरीके की रेमेडी बनाकर बालों में लगाई। सिर्फ 7 दिन के अंदर बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो गया। मेरे बाल कंधे से घुटनों तक लंबे हो गए। लोग कहते थे बालों को लंबा करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन मैंने मेरे बालों को लंबा किया है मात्र 7 दिन के अंदर। विश्वास नहीं है तो मात्र 7 दिन आप मेरे बताए तरीके इस रेमेडी को इस्तेमाल करके देखिए। सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे कुछ व्यूअर्स ने भी इसका इस्तेमाल करके देखा है। जिसने भी इसका इस्तेमाल मेरे बताए तरीके किया है, सभी को रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। सभी के बालों में चेंज आया है। जिनके बाल झड़ रहे थे उनके बालों का झड़ना रुक गया है, और जिनके बाल बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहे थे, बहुत सारी रेमेडीज को ट्राई करने के बाद बिल्कुल निराश हताश हो चुके थे, उनके भी बाल कमर तक लंबे हुए। सबसे पहले आपके किचन में रखा ये प्याज आपको लेना है। ये रेड वाला जो प्याज आता है यही आपको लेना है, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा भर भर के होती है, जो बालों की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही इफेक्टिव होता है। जब भी हम लोग प्याज को काटते हैं, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो सल्फर की वजह से ही आंखों में आंसू आते हैं, और वही सल्फर बालों की रुकी हुई ग्रोथ को बूस्ट अप करने का काम करता है। प्याज ने गंजी सिरों पे भी बाल उगाए, जिनके बाल बिल्कुल झड़ चुके थे, टकले हो चुके थे, इसका इस्तेमाल करके उनके सर पर भी नए बाल आ गए। बालों को झड़ने से रोकने के लिए और दोगुनी स्पीड से बढ़ाने के लिए ये रेमेडी 100% वर्क करती है। साइंस भी मानता है कि प्याज बालों के लिए इफेक्टिव होता है, इसलिए आजकल आपको मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट प्याज से ही बनकर मिल रहे हैं, क्योंकि प्याज में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स सच में है जो बालों के लिए वर्क करते हैं। आपको यकीन हो जाएगा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। बस आपने एक बार भरोसा करके, जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से इस रेमेडी को बना लेना है, और मात्र 7 दिन अपने बालों में, ज्यादा दिन नहीं, मात्र 7 दिन अप्लाई करके देखना है। रिजल्ट आपको डे 1 से बालों में दिखेगा, लेकिन इसको सही तरीके से इस्तेमाल करिए, वरना रिजल्ट आपको उल्टे भी मिल सकते हैं, बाल और भी ज्यादा झड़ भी सकते हैं। अब आपने यहाँ पे कोई लोहे का बर्तन ले लेना है। मैं यहाँ पे एक लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि लोहे के बर्तन में जब भी हम इसको बनाते हैं, इसमें कुछ आयरन के तत्व भी शामिल हो जाते हैं। कोई सा भी बेस ऑयल ले लेना है। जो भी तेल आप अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं, बादाम का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है। मैं यहाँ पे सरसों का तेल ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसे भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये मेरे बालों के लिए वर्क करता है, मुझे इससे रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। इसमें लिनोलिक और ओलिक एसिड होते हैं, जो बालों को घना, मजबूत, काला बनाए रखने में हेल्प करते हैं। अगर आपको ये सूट नहीं करता है, गर्मी का मौसम है, आप इसे नारियल के तेल में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बर्तन को उठा के गैस पे रख देना है। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो सबसे पहले जो प्याज आपने काट के रखा है वो इसमें डाल देना है, और इसे धीमी आंच पे लगा के रख देना है। मतलब इसे बहुत ही धीमी आंच पे हम पकाने वाले हैं, क्योंकि अगर हम इसे तेज आंच पे पकाएंगे तो इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो जल जाएंगे, तो इसको बनाने का क्या ही फायदा होगा। अब आपने यहाँ पे दूसरी रेमेडी जो इसमें इस्तेमाल करनी है वो है नाइगेला सीड्स, यानी कि कलौंजी। कलौंजी बालों को काला बनाए रखने के लिए बहुत कारगर रेमेडी है। ये आपके बालों का जो नेचुरल पिगमेंट मेलानिन होता है उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जिनको प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या हो रही है उनके लिए तो यह रेमेडी बहुत ही अच्छा वर्क करने वाली है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपके बालों को सभी प्रकार के नुकसान से तो बचाते ही हैं, साथ ही साथ बालों की ग्रोथ को बूस्ट करते हैं, बालों की डेंसिटी को बढ़ाते हैं। विश्वास मानिए, मैंने इसे इस्तेमाल करके देखा है, और जिसको भी मैंने इसका इस्तेमाल करवाया है सभी को रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। और आपने इसमें करी पत्ता का इस्तेमाल भी करना है। करी पत्ता जो होता है इसे मीठी नीम के नाम से भी जानते हैं। बालों की कितनी भी भयंकर से भयंकर समस्या को कम करने के लिए ये रेमेडी बिल्कुल वरदान के समान काम करती है। बाल झड़ रहे हो या फिर बालों की ग्रोथ बूस्ट करनी हो आपको, अगर आपको रिजल्ट बहुत अच्छे चाहिए तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आप खाली पेट सुबह 4 से 5 करी पत्ता खा लीजिए। आपको इतने बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और कुछ भी तामझाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाल इतने ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, बालों का झड़ना बिल्कुल ही रुक जाएगा, और धीरे धीरे करके डेंसिटी इंप्रूव होने लगेगी। मैं यहाँ पे सारी नेचुरल चीजें ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक और भी बहुत ही पावरफुल नेचुरल चीज का इस्तेमाल इसमें कर रही हूँ। ये है हिबिस्कस लीफ, यानी कि गुड़हल की पत्तियां। गुड़हल की पत्तियों में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। विटामिन सी बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके फूल के अकॉर्डिंग इसकी पत्तियों में ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, तो मैं यहाँ पे पत्तियों का इस्तेमाल कर रही हूँ।
ये बिल्कुल फ्री की रेमेडीज हैं, लेकिन इनके रिजल्ट इतने बेहतरीन होते हैं। आप कितने भी महंगे ऑयल का इस्तेमाल करते हो, कितने भी महंगे सीरम इस्तेमाल करते हो, उनमें केमिकल होते हैं, बालों को डैमेज करते हैं। लेकिन ये रेमेडी जो आप इस्तेमाल करेंगे अपने बालों में, आपको कभी भी बालों में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। आपके बालों को कभी भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ भृंगराज प्लांट। ये जो भृंगराज प्लांट होता है, इसे भृंगरा के नाम से भी जानते हैं और इसे बालों का राजा कहा जाता है। ये बालों के लिए इतना कारगर है, अगर आपको मिल जाता है तो समझ लीजिए आपके बालों के लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी मिल गई, क्योंकि ये बालों की सारी समस्याओं को कम करने की क्षमता रखता है। मार्केट से आपको भृंगराज का ऑयल महंगे दामों में मिलता है, लेकिन उसमें प्योरिटी की कोई भी गारंटी नहीं होती। अगर आपको ये प्लांट मिल जाता है तो घर पे ही आप बिल्कुल प्योर, बिल्कुल केमिकल फ्री ऑयल बना सकते हैं अपने बालों के लिए। और मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें एलोवेरा का। अभी मैं यहाँ पे जितनी भी रेमेडीज ले रही हूँ वो अपने आप में इतनी ज्यादा पावरफुल है बालों की सभी प्रकार की समस्याओं को कम करने के लिए। आपको इससे ही आइडिया मिल जाएगा कि ये जो रेमेडी हम बना रहे हैं ये बालों के लिए कितना अच्छा वर्क करने वाली है। एलोवेरा में भरपूर मात्रा में पानी होता है, तो ये आपकी स्कैल्प को हाइड्रेट करेगा और इसे एक नेचुरल कंडीशनर कहा जाता है, क्योंकि ये बालों को डीपली कंडीशनिंग करने का काम करता है। इसके इस्तेमाल से बाल सच में रातों रात रेशम की तरह मुलायम हो जाते हैं। कितने भी रूखे, बेजान, बिल्कुल कांटे जैसे कड़े बाल क्यों ना हो आपके, इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा आप खुद ही चौंक जाएंगे, क्योंकि आपने कितनी भी रेमेडीज का इस्तेमाल किया हो, एलोवेरा एक ऐसी रेमेडी है जो स्किन के लिए भी नेचर का वरदान है और ये बालों के लिए भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है। सारी चीजों को आपने इस ऑयल के साथ में 10 to 15 मिनट अच्छी तरीके से पकाना है, मतलब स्लो फ्लेम पे ही पकाना है। बहुत ही पेशेंस रखना है आपने इसको बनाते समय। अगर आपने अपने 10 से 15 मिनट इस ऑयल को बनाने में दे दिए, आप यकीन मानिए आपके बालों को जितनी भी समस्याएं हो रही, बाल आपके बढ़ नहीं रहे हैं या फिर झड़ रहे हैं, आप बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल कर करके परेशान हो चुके हैं, कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, तो आप इसे बनाकर एक बार इस्तेमाल करके देखिए। आपको खुद ही बिलीव हो जाएगा कि ये सच में इफेक्टिव है। जब तेल बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए उसके बाद आपने इसे छानकर अलग कर लेना है। ये तेल बिल्कुल केमिकल फ्री है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, तो इसके साइड इफेक्ट की कोई टेंशन ही नहीं है। इसे कौन कौन कब कैसे कितनी बार इस्तेमाल कर सकता है, तो इसे बच्चों से लेके बूढ़े तक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो नुकसान पहुंचाएगी आपके बालों को। मार्केट से जो आप तेल लेके आते हो उनमें इतने सारे केमिकल होते हैं, उनके अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी नहीं है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। हफ्ते में 2 बार आपने इस तेल को लगाना है। रात को सोने से पहले भी लगा सकते हैं, बालों को रात भर के लिए रख सकते हैं बालों में। रात को नहीं लगाना चाहते तो सुबह जब भी आप अपने बालों को धुलने जा रहे हैं उससे 1 से 1.5 घंटे पहले से अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से लगाना है, चम्पी करना है, और 1 से 1.5 घंटे के बाद अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से धुल लेना है। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। किसी ग्लास के जार में भर के आप इसे रख दीजिए, 2 से 3 हफ्ते आप चाहे जैसे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, खराब नहीं होता है। बहुत ज्यादा गर्मी है तो बनाकर फ्रिज में स्टोर करना होगा, फ्रिज नहीं है तो आप इसे उतनी मात्रा में बनाइए जितनी मात्रा में आपको जरूरत है। बनाइए, इस्तेमाल करिए, रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलने वाला है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा।